हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। हार्मोन क्या है, कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, सब चीज़ें हम आज इसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं सीखते। हार्मोन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत कम मात्रा में सिक्रिएट होता है। सिक्रिएट मतलब उत्पन्न होता है, बनाया जाता है, लेकिन कहाँ, ये आपने सोचा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो है हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। और किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये कुछ स्पेशलाइज टिश्यू के द्वारा उत्पन्न होता है। सभी टिश्यू के द्वारा नहीं, कुछ स्पेशल टिश्यू के द्वारा। ठीक है, टिश्यू बता देता है। टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल है। सेल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। और वो जो हमारा स्पेशल टिश्यू था जो हार्मोन सिक्रेट करता था, उसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है उसका? एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं अगले वीडियो में आपको ग्लैंड के बारे में बता देने वाला हूँ। तो अगर ग्लैंड जानना है आपको तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाइए, आपको मिल जाएगा। तो वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। अब जानते हैं, हमने तो ये जान लिया कि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। लेकिन इसका हमारे शरीर में काम क्या होता है? तो देखिए क्या है। दिस हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। जैसे मेरे आंखों पर लाइट पड़ रही है, किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर किसी ने मुझको टच किया, किसी ने मच्छर ने मुझको काटा। तो ये सब क्या है? ये सब जो चेंजेज है इन्वायरमेंट में, वो कहलाता है स्टिमुलस। क्या कहलाता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है स्टिमुलाई का सिंगुलर फॉर्म है। तो उनके प्रति जो हम एक्शन लेते हैं वह कहलाता है, वह कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए मुझे किसी मच्छर ने काटा, मेरे स्किन को टच किया, तो मैं क्या करूँगा? उस जगह पर थप्पड़ मारूंगा ताकि मच्छर हट जाए। तो उस मच्छर के काटना वो क्या हुआ? एक स्टिमुलस हुआ। और जो मैंने उस वहाँ पर हाथ चलाया वो क्या हुआ? कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, तो हार्मोन क्या करता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है और उसके ग्रोथ को भी, मीन्स उसको ग्रोथ को भी बढ़ाता है और एक्टिविटीज़ को भी पूरा करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके शरीर और उसके ग्रोथ को बढ़ावा देता है। हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं हम हार्मोन के। हार्मोन जो है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। वो वही ग्लैंड है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। समझे? हार्मोन जो है डायरेक्टली ब्लड में, हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पार हो जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या वो जो है एक ट्यूब से जाता है, यहाँ पर होता है जो वाइन पाइप कहलाता है। तो उसके लिए क्या है कि वो एक अलग से पैम्प में जाता है। लेकिन जो हार्मोन हमारे शरीर में बनता है वो क्या होता है? डायरेक्टली हमारे खून में जाके मिल जाता है और खून के साथ ही वो सारे सेल टिश्यू तक पहुँच जाता है। समझे? इसका अपना एक इफेक्ट होता है जहाँ पर ये बनता है, इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन, वहाँ पर इसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। और जहाँ पर इसको इफेक्ट करना है वहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होगा? एक अलग इफेक्ट करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? केमिकल मैसेंजर, या फिर कह सकते हैं कि इसको केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गेन कॉल्ड टारगेट ऑर्गेन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेट हो रहा है तो वो हमारे शरीर के सारे भाग में असर नहीं करेगा, वो कुछ ही भाग पे असर करेगा। और वो जो टिश्यू है या फिर ऑर्गेन है शरीर का, वो क्या कहलाएगा? टारगेट ऑर्गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हार्मोन्स जो है हमारे शरीर की एक्टिविटी को पूरा करने में मदद करता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ावा देता है। बस यही था हार्मोन। अब जानेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हम लेकर आते हैं ग्लैंड चैप्टर को अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।